साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर इस समय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है अपार आईडी जनरेट करने का। और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों को अपार आईडी जनरेट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसी क्रम में हमने कई सारे वीडियो इसके पहले बना रखे हैं, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप उसे क्रमशः देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपार आईडी को जनरेट करने से पहले हमें क्या क्या करना होता है, जिससे अपार आईडी को जनरेट करते समय हमें किसी प्रकार के एरर का सामना न करना पड़े और आसानी से उस बच्चे का अपार आईडी हम जनरेट कर पाएं। तो सबसे पहले आप यूडाइस पोर्टल पर चले जाएंगे, लॉगिन होकर के आप अपने स्कूल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। मैं पहले ही लॉगिन हो चुका हूं, हमारे सामने हमारे विद्यालय का स्कूल डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ से हम देखेंगे तो क्लास या फिर ग्रेड हमें दिख रहा है, आपके विद्यालय में जितने भी क्लास होंगे वहां दिखते रहेंगे। सेक्शन दिखेगा, बॉयज गर्ल्स, और टोटल नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ एक्शन के सामने देखेंगे तो आपको व्यू एंड मैनेज लिखा हुआ दिखेगा। किसी भी स्टूडेंट का आप अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं, सबसे पहला काम होता है कि आप स्कूल डैशबोर्ड पर आएंगे, वहां से व्यू एंड मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाता है। इनरोलमेंट डिटेल्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर मुख्यतः 3 काम करने होते हैं। सबसे पहला, उस स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। दूसरा, उस बच्चे का इनरोलमेंट प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। तीसरा, उस बच्चे का फैसिलिटीज प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है और यहाँ से कंप्लीट ऑल डाटा पर क्लिक कर देना होता है। हम यहाँ बात करें तो मैं अपने विद्यालय के ज्यादातर बच्चों का इनरोलमेंट डिटेल कंप्लीट कर चुका हूँ। नीचे से स्क्रॉल करूंगा तो मेरे सामने ये 2 बच्चे बचे हुए हैं जिसका इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटीज प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले हम जनरल प्रोफाइल पर यहाँ क्लिक करते हैं। जनरल प्रोफाइल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की जनरल डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उस बच्चे के आधार कार्ड के हिसाब से उस बच्चे का नाम, उसके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, जेंडर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर फिल कर देंगे और नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इनरोलमेंट प्रोफाइल। जैसे ही इनरोलमेंट प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो इनरोलमेंट प्रोफाइल पर उस बच्चे के इनरोलमेंट से संबंधित डिटेल ओपन हो जाएगा। जैसे उस बच्चे का एसआर नंबर, एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, तो प्रेजेंट स्कूल में उसका जो एसआर नंबर आपके विद्यालय रिकॉर्ड के हिसाब से उसे आप भर देंगे। एडमिशन डेट आप भर देंगे, क्लास या सेक्शन जहां पर आपने उस बच्चे का एडमिशन लिया हुआ है। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज, ग्रुप स्टडी बाई स्टूडेंट, तो यहाँ से आपके क्लास में जो भी हों उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक में हम लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों सेलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पर तीनों कर दिया है। इसी तरीके से जो भी डिटेल्स हैं, ये बहुत सामान्य डिटेल्स हैं, आप इसे भर लेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। इससे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से लिख के आ जाएगा एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फैसिलिटी प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। फैसिलिटी प्रोफाइल पर फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, क्या फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही हैं या नहीं। तो हम यहाँ से यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या क्या दिया जा रहा है, जैसे बेसिक में हम लोग फ्री टेक्स्ट बुक देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो बेसिक में हम नहीं दे रहे हैं तो उसे हम टिक नहीं करेंगे। इसके बाद फिर इसी तरीके से CWSN का मतलब हमारा होता है कि अगर कोई हमारा स्पेशल चाइल्ड है, तो चूंकि ये बच्चा हमारा स्पेशल चाइल्ड नहीं है इसलिए हाईलाइटेड नहीं। अगर आपका बच्चा होगा स्पेशल चाइल्ड में तो आप यहाँ यस कर लेंगे, उसके बाद वो चीजें यहाँ से फिल कर देंगे। इसी तरीके से SLD भी पूछा जा रहा है। SLD भी हमारा होता है स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, तो वो भी हमारा बच्चा नहीं है। ASD भी हमारा बच्चा नहीं है। ADHD ये भी हमारा बच्चा नहीं है। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे गिफ्टेड या टैलेंटेड वो भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इधर देख लेंगे तो हमारे सामने यहाँ से पूछ रहा है डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन। अगर आपका बच्चा किसी प्रकार के स्टेट लेवल कंपटीशन में प्रतिभाग किया हुआ हो तो आप यहाँ से यस पे कर देंगे। चूंकि हमारा बच्चा नहीं था तो हमने नो पे कर दिया। इसके बाद आपसे यहाँ पर स्टूडेंट की हाइट एंड वेट को लिखने के लिए पूछ रहा है, तो आप अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर लिख देंगे। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स रेजिडेंस टू स्कूल, यहाँ से उस बच्चे के घर की लगभग दूरी पूछ रहा है, तो हमारा बच्चा जो है लेस देन 1 किलोमीटर है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपके सामने माता पिता का एजुकेशन स्तर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, वो आप यहाँ से अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आप आएंगे और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली लिख करके आ गया और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोफाइल प्रीव्यू हो जाएगा। इसमें उस बच्चे का आपने जो भी प्रोफाइल कंप्लीट किया है वो सब के सब चीजें यहाँ पर दिख रही हैं और नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट डाटा लिखा हुआ दिख रहा है। इस कंप्लीट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंप्लीट डाटा पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स में लिख कर आ जाएगा
आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, आप ओके पर क्लिक कर। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीटेड। अगर आप अगले विद्यार्थी को यहीं से करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट स्टूडेंट पर आप क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ओके पर क्लिक किया तो हमारे सामने उस बच्चे की सारी प्रोफाइल फाइनली कंप्लीट हो गई। हम फिर से स्कूल डैशबोर्ड में चले जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड में जाने के बाद हम यहाँ से क्लास 5 के जिस बच्चे का कर रहे थे उसको हम चेक कर लेंगे। तो व्यू एंड मैनेज पर जाएंगे। व्यू एंड मैनेज पर जाने के बाद हम देखेंगे तो हमने जिस बच्चे का अभी किया उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ग्रीन कलर में शो होने लगी। इसी तरीके से क्लास 5 में हमारे एक बच्चे का बचा हुआ है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों हमारा यह फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया अपार आईडी को जनरेट करने। अब हमें सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना है। सेकंड स्टेप हमारा होता है स्टूडेंट आधार वेरिफिकेशन। अगर हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कुछ बच्चों के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है, कुछ बच्चों के सामने ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों? ग्रीन टिक का मतलब है कि इस बच्चे का आधार वेरीफाई हो चुका है और जिनके सामने ग्रीन टिक नहीं है उस बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं है। तो अपार आईडी जनरेट करने के पहले हमारा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है बच्चे का आधार वैलिडेट करना या फिर आधार वेरीफाई करना। तो बच्चे का आधार वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड के नीचे चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ दिखेगा। इसके नीचे हम देखेंगे तो एक्टिव स्टूडेंट लिखा हुआ दिख रहा है, इसे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से हमारे विद्यालय के सारे बच्चों का नाम शो होने लगेगा। यहाँ से हम क्लास वाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्लास 5 का पहले करना है तो हमने क्लास 5 यहाँ से सिलेक्ट किया और हम देखेंगे कि हमारे सामने क्लास 5 के बच्चे दिखने लगे। अब इस पेज पर हम क्लिक करके इसे दाहिनी तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आधार वैलिडेट। इस आधार वैलिडेट के नीचे हम देखेंगे तो हमारे सामने उस बच्चे के आधार की डिटेल दिखेगी। जैसे हमारा जो ये फर्स्ट बच्चा है इसका आधार कार्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है तो आधार नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरे बच्चे की तरफ हम देखेंगे तो आधार नंबर में यहाँ आधार नंबर की 4 लास्ट डिजिट लिखी हुई दिखेगी और नीचे लिखा हुआ दिखेगा वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। यह वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा रहेगा प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल्स मैच विथ द मेंशन इन आधार। आपसे यह कह रहा है कि आप इस बच्चे के आधार की डिटेल्स को जो आपने स्कूल रिकॉर्ड में लिख रखा है उससे एक बार मैच कर लें कि वो सारी चीजें सही है या नहीं है। डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? तो आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ लिख करके आ गया वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। इट मे बी confirm that the details of the student being entered match those mentioned in the Aadhaar. Otherwise, it may be advised to update either the Aadhaar or school record. इस बच्चे का जो हम आधार वैलिडेट कर रहे हैं इसमें कह रहा है कि आपके स्कूल रिकॉर्ड और आधार में कुछ मिसमैच है। आप चाहे तो आधार को अपडेट करा लें या फिर स्कूल रिकॉर्ड को आप करेक्ट कर लें, उसके बाद आप दोबारा से आधार को वैलिडेट करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो साथियों जब तक हम इस बच्चे का आधार वैलिडेट नहीं कर पाएंगे तब तक इस बच्चे का हम अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है। अब इसी तरीके से आइए हम दूसरे बच्चे का ट्राई करते हैं। दूसरे बच्चे का जब देखेंगे तो इसके सामने हमने आधार वेरीफाई किया हुआ था तो देखिए लिख के आ रहा है वेरीफाई UIDAI अगेंस्ट जेंडर एंड DOB। इस बच्चे का आधार हमारा वैलिडेट हो चुका है और ग्रीन कलर में ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बच्चे का देखेंगे तो इनके सामने भी वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से उसी तरीके से लिख के आगे यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर एंड DOB, अर्थात उस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो साथियों इस तरीके से हमें अपने प्रत्येक बच्चे का इनरोलमेंट डिटेल कंप्लीट कर लेना है, फिर आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है उस बच्चे का अपार आईडी जनरेट करना। साथियों अपार आईडी को जनरेट करने के लिए मेरे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करके अपार आईडी जनरेट करना सीख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।